गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.1। उसके आगे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे कुछ नियम हैं। चाप किसी वृत्त के चाप द्वारा सम्मुख वृत्त खंड पर कहाँ गया, किसी चाप द्वारा, यहाँ है, किसी चाप द्वारा एक ही वृत्त कोण में बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। किसी भी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उदाहरण बता रही हूँ आपको सीधा मैं प्रश्नावली 5.2 से। ठीक, यहाँ जैसे ये वृत्त है, यहाँ देख रहे हैं ये वाला चाप, ये ए वाला चाप। ठीक है, इस वृत्तखंड पर ये कोण बना है 45 अंश का। तो हमारे नियम के हिसाब से क्या है, किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अगर 45 अंश है तो कोण ए बराबर क्या होगा, ये भी क्या होगा, 45 या 45 अंश। ठीक है, वैसे ही दूसरे वृत्त में देखेंगे, यहाँ दिया है आपको 33 अंश दे दिया है, ये वाला चाप है। ठीक है, और x और y का मान क्या होगा बोले। ठीक है, तो हमको अभी ही मैं आपको बताई हूँ, किसी भी चाप द्वारा बने एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे x का मान भी क्या हो जाएगा, 33 अंश, और y का मान भी क्या हो जाएगा, 33 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको भी बना सकते हो। ये देखिए, ये कोण दिया है 40 अंश, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये भी 40 अंश। ये आपका 5.2 प्रश्नावली यहीं पे इतने में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन लगेगा लेकिन ज़्यादा नहीं है। यहाँ देखिए, ये वाला अंश है, कितना अंश है ये, 57। ठीक है, 57 अंश है। तो ये वाला जितना अंश होगा, इसके सामने वाला भी उतना ही होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये वाला जितना कोण होगा ये भी उतना ही होगा। और ये इसका मान दिया है 72, तो n का मान कितना होगा। तो ये देखो, ये एक चाप है, इसका मान अगर 57 है तो m का मान कितना होगा, 57 होगा। और n का मान कितना होगा, यहाँ 72 है तो 72 होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमको एक और चीज़ याद करना है। ये 87 है तो v का मान क्या होगा, ये इसका मान भी होगा 87। और ये 93 है तो u का मान कितना होगा, ये भी 93 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्नावली आप बना सकते हो। इसमें एक ही चाप के द्वारा एक ही वृत्तखंड में जो कोण बनता है वो उसका मान क्या होता है, बराबर होता है। इसके आगे है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगी उदाहरण से। यहाँ देखो, ये एक वृत्त है, यहाँ पे एक व्यास ए बी है। ठीक है, यहाँ पे 3 बिंदु लिया गया है, सी, डी और ई। ठीक है, तो यहाँ से एक एक कोण बना है, कोण ए सी बी, कोण ए डी बी और कोण ए ई और बी। अगर सबको मापते हैं तो इन सब का मान होता है 90 अंश। ठीक है, इन तीनों कोणों का मान होता है 90 अंश। अब ये कैसे हुए, ठीक है, यहाँ पे एक नियम लगता है, ये है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये देखो, ये व्यास है, ये आधा वृत्त हुआ, ये वाला भाग। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कोण बनेंगे वो क्या होंगे, समकोण होंगे। इसलिए सबका मान कितना आया, 90 अंश आया। इसलिए हम प्रश्नावली, अच्छा यहाँ पे एक और नियम है। यहाँ पे एक वृत्त में एक जीवा खींचा गया है, ए और सी। ठीक है, और यहाँ पे वृत्तखंड 2 भागों में बंट गया, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप में बंट गया ना। ठीक है, एक लघु वृत्तखंड बन गया, एक दीर्घ वृत्तखंड बन गया। अब यहाँ पे ऐसे करके यहाँ एक कोण बी खींचे हैं, और यहाँ पे ऐसे करके ये कोण क्या खींचे हैं, ये कोण ए डी सी और कोण ए बी सी। ठीक है, 2 कोण। तो लघु वृत्तखंड का कोण ए बी सी है और दीर्घ वृत्तखंड का खंड क्या है, ए डी सी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x और y का मान क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला x है और ये वाला y है। ठीक
ठीक है। तो इन कोणों का मान जो होता है हमेशा, उनका दोनों को जोड़ेंगे तो उनका मान हमेशा क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, मतलब यहाँ y और x दोनों कोण को मापेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो उनका योगफल होगा आपका 180 अंश। तो यहाँ पे क्या है, जीवा के दोनों ओर के वृत्तखंडों में बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इसको याद रखिएगा, ये आपको आगे काम देगा। ठीक है, अर्धवृत्त वाला और लघुखंड और दीर्घखंड वाला दोनों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रश्नावली 5.3 लघुवृत्त कोण का कोण कितना होगा, न्यून कोण, ये तो है ही। ठीक है, दीर्घवृत्त खंड का कोण कितना होगा, अधिक कोण। ठीक है, एक ही वृत्त में लघु खंड और संगत दीर्घवृत्त खंड में बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.3 आप लोग बना लेना। प्रश्नावली 5.4 को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, अगर समझोगे तो बहुत सरल है। ठीक।